मेरा नाम रजनीश कुमार ठाकुर है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है पेडल पल्टन। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली साइकिलिंग अवेयरनेस के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं कुछ सीखने के लिए, या किसी को राइड करना हो साथ में तो किसी के साथ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फोरम की तरह मैंने क्रिएट कर दिया है। मैंने एक पेडल पल्टन का साइकिलिंग क्लब भी शुरू किया है और मैं कुछ इवेंट्स भी करवाता हूँ, बच्चों को राइड करवाता हूँ, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी देता हूँ। तो ये क्या एक फोरम की तरह है, फ्री फॉर ऑल। जैसे फ्री कुछ अगर सीखना हो तो इसके लिए मैंने चाहा कि पूरी दुनिया में एक पल्टन यानी कि ग्रुप, तो पूरी दुनिया क्यों ना सीखे मेरे जरिए फ्री में, इसलिए मैंने ये शुरू किया। खुशी तो अनबिलीवेबल है। जो सैलरी के जो पैसे वो आते हैं वो पैसे कंपेयर भी नहीं कर सकते। जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक नया आदमी अगर हफ्ते में मेरे वजह से साइकिल खरीदता है तो वो सेटिस्फैक्शन का लेवल ही अलग होता है। वो महसूस किया जा सकता है, वो मैं फील कर सकता हूँ, शायद बता नहीं सकता, बट वो फीलिंग ही एकदम अलग है। मेरे पिताजी श्री मणिभूषण कुमार ठाकुर और माताजी श्री कृष्णा ठाकुर, वो मेरी माताजी हाउसवाइफ है और पिताजी का बिजनेस है छोटा सा, हैदराबाद में ही बैटरी का बिजनेस है, तो वो वैसे काम करते हैं। मैं बिहार में बॉर्न हुआ था, तो मेरा जन्मभूमि बिहार है, कर्मभूमि हैदराबाद है। तो पिताजी अच्छे नौकरी, बच्चों के भविष्य की तलाश में हैदराबाद आ गए थे। बिल्कुल, ये दोनों हार्ड वर्क और सेवा, क्योंकि हमने देखा है कि कितना स्ट्रगल हमारे पिताजी ने किया। तो स्ट्रगल इसलिए कि एक अच्छा भविष्य हमको दे पाए, एक अच्छी एजुकेशन दे पाए, तो बहुत ही स्ट्रगल करके धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ के वो आज जहाँ भी हम लोग हैं पहुँचे हुए हैं। तो वो इंस्पिरेशन अंदर रह जाती है। और मम्मी का जो मेहनत, जो हम लोगों को बड़ा करने में, एक तो खाना का मेहनत होता है, एक जो बाहर से पापा काम करके लाते हैं, तो दोनों की मेहनत बराबर थी और दोनों ने मिलके जो भी मैं अभी तक बना हूँ वो बनाया उन्होंने। मेरा एजुकेशन मैं बिहार में शुरू किया था बस प्राइमरी में, उसके बाद हैदराबाद आ गया था। तो हैदराबाद में मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, मारवाड़ी हिंदी विद्यालय, एक ही हिंदी मीडियम स्कूल था हैदराबाद में, वहाँ मैं पढ़ा क्योंकि ईजी था। उसके बाद फिर फ्यूचर के लिए इंग्लिश में ट्रांसफ़र लेना पड़ा मुझे, क्योंकि फ्यूचर इंग्लिश में ही है। तो मैंने NSKK नवीन समसारिका कला केंद्र में, एक NSKK स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ इंटर किया। उसके बाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन BSc कंप्यूटर्स किया और फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA मैंने ओस्मानिया से ही किया। और उसके बाद मैं HSBC में जॉब स्टार्ट किया, उसके बाद L&T में काम किया मैंने, और अभी इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ। सोच था कहीं ना कहीं, बट मौका नहीं मिल रहा था, सही समय नहीं आ रहा था। क्योंकि जब मैं मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में हर जगह रह चुका हूँ, तो जब भी मौका मिलता था थोड़ा बहुत साइकिल चलाता था, कॉलेज भी साइकिल से जाता था। ये सोच हमेशा थी कि कुछ ऐसा कुछ करना है। बट जैसे कोविड आया, तो कोविड में तो सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ। तो मुझे समय मिल गया वर्क फ्रॉम होम की वजह से कहिए या जैसे भी। उसके बाद मैंने ये सोच को मैं एक्चुअली एग्जीक्यूशन पे लेके आया और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। ये सब दिमाग का खेल है। अगर आप मेंटली, अगर आप बहुत ही दुरुस्त हो, अगर आप फिट हो मेंटली, तो सब कुछ हो पाता है। इसका भी श्रेय मैं साइकिलिंग का ही देना चाहूँगा कि साइकिलिंग से इमोशनली और मेंटली में बहुत स्टेबल रहता हूँ। मुझे पता है कि 10 से 7 के बीच में मंडे टू फ्राइडे मुझे क्या करना है। उसके बाद के तो 18 घंटे बचते हैं ना, 17-18 घंटे बहुत है मेरे लिए, बहुत कुछ करने के लिए। तो बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है, फैमिली, प्रोफेशन और साइकिलिंग सब कुछ। तो पेडल पल्टन साइकिलिंग क्लब या पेडल पल्टन मैंने जो लगाया, तो शुरू में तो पहला बंदा मुझे मिला, एक बंदा, फिर धीरे धीरे 2, 3, 4, 5, 3,000, 3,500 बंदे ज्वाइन हुए। तो वो जो मैंने इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं, एक एक हार्ड कोर बंदा जिसको इंटरेस्ट था वो बंदा जुड़ते गया। तो एक बंदा जब जुड़ता है तो उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा नहीं, बट हज़ारों बंदे अभी जुड़े हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है इन लोगों की ज़िंदगी बदल के। 3,500 लोगों को मैं अब तक सिखा पाया हूँ। बहुत खुशी मिल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत कुछ किया इससे पहले। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, बहुत नैरो मार्जिन से मैं वहाँ पर नहीं कर पाया। तो लोग मुझे कहते थे कि तुम बदलाव क्या लाओगे, अगर तुम्हें IAS बनना था, अगर सोसाइटी में चेंज लाना था। तब मैं कहता था कि सिर्फ बदलाव लाने के लिए मुझे IAS बनने की ज़रूरत नहीं है, सही टाइम पे मैं बताऊंगा। तो शायद वो मुझे अभी रास्ता मिल गया है कि बदलाव लाने के लिए मैं साइकिल कर रहा हूँ, और यही खुशी मुझे इस क्लब से मिल रही है, पेडल पल्टन से मिल रही है। तो वो बस बयां कर सकते हैं, बस वो फील कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे खुशी से शायद आपको पता चल रहा है। हाँ, मेरी वाइफ भी एक HR थी, वो भी पहले जॉब करती थी MBA करके। फिर शादी के बाद उसने भी जॉब छोड़ के अभी हाउसवाइफ है। पायल ठाकुर उसका नाम, मेरे वाइफ का नाम है। और 2 बेटियां हैं मेरी, एक परिधि ठाकुर और छोटी वाली त्विषा ठाकुर। तो ये 2 जिम्मेदारियां भी हैं, ये 2 भी मेरे खुशी का कारण है। और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है वाइफ का, बिकॉज आप तो सुनते ही हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, और माँ और वाइफ दोनों मेरी ज़िंदगी में है। मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा अगर मैं दे तो माँ बाप से ऊपर तो कोई नहीं होता। सबसे पहले पेरेंट्स को रखूँगा, उसके यानी कि फैमिली आ गई, दूसरी सोसाइटी आ गई।